Good morning, everyone. So, welcome to you all in this academy named as Varuna Academy. This is Ram sir, going to start lecture number 6 for haloalkanes and haloarenes. As I have started in my previous lecture, preparation of haloalkanes and haloarenes. And in that, haloalkanes, first of all, I have started. And 4 of the examples already I have completed from the alcohols. Okay, and after that I'm going to start. बच्चों ठीक उसके बाद का मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट वाला मैंने रोक करके रखा हुआ है, तो उसी से हम शुरुआत कर रहे हैं थायोनिल क्लोराइड से. इसको बच्चों थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं. यहीं से हम स्टार्ट करते हैं थायोनिल क्लोराइड. ठीक है, अब बात आती है ये सबसे ज्यादा ध्यान देना है ना, लार्ज स्केल में अगर आपको एल्किल हैलाइड आपको चाहिए तो ये SOCl2 का यूज किया जाता है. ठीक, इसके दो रीजन हैं, दोनों रीजन हम लोग जानेंगे एक एक करके. पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शन ध्यान दो. रिएक्शन तो सिंपल है, ये बनती कैसे, ये बनेगा देखो RCl बन जाएगा. ठीक है, क्लोरीन एक यहां से आता है और प्लस बच्चों क्या बन जाएगा, प्लस आपका बन जाएगा SO2 और आपका साथ ही साथ एक और आपका बाई प्रोडक्ट होगा HCl. ठीक है, इसका भी फिजिकल स्टेट गैस होता है, इसका भी फिजिकल स्टेट गैस होता है. ठीक है, तो ये तो आपकी रिएक्शन हो गई, डायरेक्टली आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हो. ठीक है, बट मेरा क्या मानना है कि आप इसको भी समझो कि ये हुआ कैसे. ठीक है, इन चीजों को भी देख लेते हैं कैसे हुआ है. मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, बस आपको एक बार थोड़ा सा देखो, जिस चीज पे जितना ज्यादा टाइम देते हो वो चीज याद रहती है. ठीक है, तो बस हम अभी यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम देते हैं. ये आपका थायोनिल क्लोराइड है. अब इसमें करना क्या है, आपको ओपन कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लेते हैं. आपको पता है यहां से आपको मिलेगा बच्चों R+ मिलेगा और OH- मिलेगा. ठीक है, माइनस आपका ऑक्सीजन पे होता है. अब बेटा थायोनिल क्लोराइड कैसे लिखा जाता है, S+O(Cl)Cl. ठीक है, ये थायोनिल क्लोराइड हो गया. ध्यान देना बच्चों, क्लोरीन क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है. ठीक है, क्लोरीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. ये क्लोरीन अपनी साइड को, चाहे दोनों में से कोई भी है ना, तो ये बड़े आसानी से अपनी साइड को छोड़ सकते हैं. जब ये छोड़ेगा तो यहां से बच्चों क्या मिल जाएगा, देखो ये ऐसे सपोज करो यहां से निकल रहा है क्लोरीन, तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब ये क्लोरीन क्या होगा बेटा, ये क्लोरीन इस R के साथ लग जाएगा. ठीक है, और ये जो OH है, ये जो OH है इस सल्फर के साथ जुड़ेगा. देख लो, दिख रहा है ना सल्फर के साथ. तो मैंने R अब जोड़ा तो पहले क्या बन गया, RCl बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. RCl सबको समझ में आ रहा है. उसके बाद देखो S+O प्लस S+O, इधर साइड में क्लोरीन में कोई चेंज मैंने नहीं किया है, ये क्लोरीन मैंने लगा दिया. ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इधर से आके जुड़ा क्या, OH जुड़ा है. याद रखिएगा क्या जुड़ा बच्चों, OH जुड़ा. तो हमारा बाई प्रोडक्ट ये है. ठीक है, हमारा ये बाई प्रोडक्ट है, बट ये बहुत हाईली अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्लोरीन से ज्यादा होती है. सबसे ज्यादा फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, लगभग बराबर होता है क्लोरीन के. ठीक है, तो अब ध्यान दो, इस सल्फर से एक तरफ ऑक्सीजन पहला, इधर भी ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं कि ये जो साइट है वो बहुत अनस्टेबल हो गया है. तो ये बाई प्रोडक्ट स्टेबल नहीं रहता, ये रुकता नहीं. तो फिर होता क्या है कि आपस में एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, उसकी मैकेनिज्म नहीं बताने की जरूरत है. ये देखो SOO आपस में रिएक्ट कर जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा. देखो ये फर्दर जब डिसोसिएट होते हैं तो ये क्या देता है, SO2 देता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड. वो भी आपका फिजिकल स्टेट गैसियस होता है. प्लस आपका ये Cl और ये H आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है, HCl बना देता है. ठीक है, तो ये दोनों ही आपका, तो इसमें दो प्रॉपर्टी क्या है. पहला तो ध्यान दो क्यों ये प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये प्योर एल्किल हैलाइड है ना, प्योर एल्किल हैलाइड है. ठीक है, और ये क्यों जो है लार्ज स्केल में सबसे आसानी से क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है आपका, वो दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, गैसियस है. अगर फिजिकल स्टेट गैसियस होगा तो इजिली स्केपेबल होगा, है ना. तो आपको बाई प्रोडक्ट के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. नहीं तो होगा क्या कि प्योर एल्किल हैलाइड लेने के लिए हमें बाई प्रोडक्ट को भी सेपरेट करना पड़ता है. और आपको पता है केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी खास डेफिनेशन मानी जाती है
कि वही रिएक्शन आपकी सही है जो रियल और वर्केबल हो। ओके, ओनली दोज रिएक्शंस आर पॉसिबल विच आर रियल एंड वर्केबल। तो जितना कन्वीनियंट होगा, ये भी मैटर करता है ना, इकोनॉमिकल जितना अच्छा है उतना बेहतर वो रिएक्शन माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे फिजिकल स्टेट गैसियस होने के कारण यहां पे एल्किल हैलाइड क्या होता है, प्योर होता है। दूसरा चीज, गैसियस होने के कारण यहां पे बाई प्रोडक्ट पे हमें अलग से जो है वर्कआउट नहीं करना पड़ता, इजिली स्केपेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा एल्किल हैलाइड जो है किससे बनाया जाता है, बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। नीड नॉट टू राइट द लैंग्वेज, बेटा लैंग्वेज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल आप लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हो। व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद thionyl chloride, then it gives out alkyl chloride as well as byproducts sulfur dioxide and HCl, which are in gaseous state. तो लैंग्वेज तो खुद से भी क्रिएट कर लोगे। अच्छा, लैंग्वेज पूछता भी नहीं है कि आपको लैंग्वेज नहीं लिख के आना है, ठीक है, रिएक्शन पे मेन फोकस करो। तो इसको ये इस तरीके से बेटा आप लिख भी सकते हो। ठीक है, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये हुआ कैसे, अब क्या होगा, ये रिएक्शन आपको तैयार हो गई। ठीक है भाई, आपको पता है R प्लस OH माइनस, यहाँ OH जाके रिएक्ट करेगा तो SO, यहाँ पे OHCl देख सकते हो ये बना, प्लस RCl बना, प्लस यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में। ठीक है, ये फर्दर ये बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये खुद से ही ये क्या बना देता है, SO2 और HCl बना देता है। ठीक है, इसमें भी बहुत मैकेनिज्म, मतलब ये लोन पेयर आता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है फिर टूटता है, तो वो हमें अभी नहीं जानना है। ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट नहीं करना है चीजों को। ठीक है, हो गया, इतना नोट हो गया। आगे एक पॉइंट और आप लोग जो है इस रिएक्शन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बच्चों, ठीक है, हम इसको जो है अभी इरेज करते हैं ताकि जगह हो जाए यहां पे। ठीक है, हाँ अभी ध्यान देना, यहां पे ये चीज जरूर लिख लेना बेटा, OH को कन्वर्ट करने के लिए, नोट के तौर पे प्लीज राइट डाउन एवरीवन इन योर कॉपी, OH को कन्वर्ट करने के लिए थायोनिल क्लोराइड बेहतर तरीके से यूज किया जाता है। किसमें बेटा, क्लोरीन लाने के लिए। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, ओके, किसके थ्रू बेटा, बाय थायोनिल क्लोराइड टू गिव्स आउट Cl, हेलोजन। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, एल्कोहल क्या होता है आपको पता है, 0 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा, है ना, तो बहुत सारे एल्कोहल होंगे बच्चों। हाँ आई थिंक, ठीक है, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी बट ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज मैनेजेबल। यस, सो मूविंग अहेड डियर चिल्ड्रन, एल्कोहल की रिएक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं। कैसे करेंगे रिएक्टिविटी, कैसे पहचानेंगे कौन सा एल्कोहल बहुत रिएक्टिव है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो आपने एक आपका 0 डिग्री एल्कोहल लिया, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये मेथाइल एल्कोहल बोला जाता है। वहीं पे हम दूसरा ध्यान दो, मैंने लिया CH3 CH3CH2OH, बेटा ये दूसरा एल्कोहल हो गया। ठीक है, और ध्यान दो ये एक और एल्कोहल मैंने लिया 2 डिग्री, ठीक है, और एक लास्ट में मैं ले लेता हूं, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, और बेटा एक लास्ट आपका ले लेता हूं 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है आपको, ठीक है, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी यही हमें पहचानना है ना। आपको पता है प्लस आई ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है ना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंटली डिस्प्लेस होते रहना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ, वो क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें दो तरीके के ग्रुप आते हैं, प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप ऐसे होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। आप देख सकते हो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस साइड पे कोई इंक्रीज करने वाला नहीं है, बट इस साइड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है इंक्रीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा, अब भाई ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, दिस इज अ प्लस आई ग्रुप। ठीक है, और यहां पे ध्यान दो क्या है, ये 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भी एक छोटा प्लस आई होता है बट बहुत मायने नहीं रखता, याद रखना बच्चों। CH3 माना जाता है, C2H5 भी है ना, और ये प्लस आई का इफेक्ट भी केवल 4 कार्बन तक ही रहता है, यानी समझ रहे हो ना, C4H9 के बाद अगर कोई आपका एल्काइल ग्रुप बन रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे निल हो जाता है जाके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे कितने प्लस आई है, 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पे कितने प्लस आई बेटा, 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा उतनी आसानी से, भाई ध्यान दो, मैं किसी को अगर पुश करूंगा तो डेफिनेटली वो आगे की तरफ ही जाएगा, है कि नहीं भाई। ये सारे ग्रुप कर क्या रहे हैं, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बना रहे हैं। all these groups are making this carbon where OH is directly attached, making an efficient
इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, एन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कार्बन। सो करोगे क्या बच्चों, अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा उतनी आसानी से यहां से OH जलता बनेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने रिएक्टिविटी को तय कर लिया होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल होगा, सेकंड नंबर पे ये होगा, और ये आपका थर्ड नंबर पे होगा, फोर्थ नंबर पे ये, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया कुछ भी करने का। ये एल्कोहल केवल एल्काइल हैलाइड की बात नहीं कर रही, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इसलिए आपको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा दूसरे चैप्टर में, एल्कोहल फिनॉल ईथर में क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, ल्यूकस टेस्ट है ना। तो टर्सरी वाला इमीडिएटली होता है, तो वहां पे हम बात करेंगे। तो अभी लिख लो बच्चों, क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity, reactivity of alcohols, of alcohols, ठीक है ना। प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन, व्हाई इट इज टर्सरी, सबको पता है। OH जिस कार्बन से लगा है उससे 3 कार्बन लगे हुए हैं, OH जिस कार्बन से लगा है उससे कितने कार्बन, टोटल नहीं काउंट किया जाता, याद रखना। OH जिससे लगा हुआ है वही तो आपका डिटरमाइनिंग कार्बन हुआ बच्चों। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितना है बोलो, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है, इसको नोट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लिया सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे मूव करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो आपको थायोनिन वाला मैंने बताया बच्चों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ये सेकंड मेथड होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, फ्रॉम एल्कोहल्स पढ़ा, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन। इसमें भी पहला हमने लिया है फ्रॉम एल्केन्स बाय बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आता है। कोई एक एल्केन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन कोई भी एक लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये मैंने क्या लिया बच्चों, एन ब्यूटेन लिया है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। हम इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। हाँ, एल्किल हैलाइड इससे क्यों नहीं बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, आगे चल के इसका रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। एल्किल हैलाइड देखो, सॉरी एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड तो बनाया जाता है, एरिल हैलाइड इससे क्यों नहीं बनाया जाता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि ARX बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। उसके 4 रीजन है, तो अभी जस्ट इसके बाद इसी चैप्टर में आएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में वो आएगा, ठीक है। वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, sp2 कैरेक्टर होता है, तो वो सारी चीज हम वहां पे देखेंगे। अभी याद रखो, एल्कोहल से जो मेथड हमने इस्तेमाल किया था अभी, वहां से हम लोग एरिल हैलाइड नहीं बना पाते, ठीक है। तो क्यों नहीं बना पाते, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लिखवा दूंगा। अभी हम बात करते हैं बेटा एल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के लिए, ठीक है। ये हमारा एक एल्केन है, ठीक है। अब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता क्या है, कैसे है। हैलोजिनेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन। व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो H2 ऐड होगा, और फ्री रेडिकल के लिए बेटा 3 कैटलिस्ट है। इन तीनों को आप याद रखना बच्चों, इन तीनों में से कोई भी आपको मिल जाए, यूवी लाइट मिल जाए, ठीक है, यूवी लाइट, या फिर क्या हो जाए बेटा, ये HNu में भी आपका हो जाएगा, HNu लाइट अगर मिल जाए, या फिर आपका जो है पेरोक्साइड मिल जाए। और वो कौन सा पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ठीक है। तो इनमें से बच्चों कुछ भी हो जाए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, ठीक है। मैंने एक लिया, इसमें से मैंने ले लिया HNu लाइट, ठीक है ना। मैंने क्या ले लिया बच्चों, HNu लाइट ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पे H2 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। बेटा कितने पॉसिबल प्रोडक्ट इससे बन सकते हैं, इसमें देखो मोनो हैलोजिनेशन भी आप करा सकते हो, पॉली भी करा सकते हो, ठीक है। तो अभी हम मोनो को लेके चल रहे हैं। ध्यान दो, अगर क्लोरीन यहां पे जुड़ रहा है तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन होगा, यस और नो। यहां पे क्लोरीन जुड़ जाए तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। यहां पे क्लोरीन जुड़ जाए तो उसका नाम क्या होगा, when chlorine is added to this one carbon, so what happen, it will be called as again 2 chlorobutane. What it will be called as, 2 chlorobutane. बेटा क्लोरीन यहां पे जुड़ रहा है, it will be called as 1 chlorobutane. It means there are only 2 possible products by free radical halogenation, yes or no, from N-butane. अब ध्यान दो, मैंने क्या किया, सबसे पहला बनाया CH3 CH2, ठीक है, CH2
और ये आपका जो है CH2Cl, एक तो ये बन गया, और आपका क्या बनेगा दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट बेटा, CH3 CH2 CH2 CH, यहां पे Cl कर दो, ठीक है, ये आपका हो गया CH3। कैसे हुआ अभी हम बताते हैं, ठीक है। जब हैलोजेनेशन होगा, ठीक है, मैंने X2 की जगह यहां पे X2 की जगह आप Cl2 और Br2 यहां पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने Cl2 लिया हुआ है और Cl2 से रिएक्शन कराया है, तो एक आपका बना बेटा 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरे का नाम क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ये आपका क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन, या क्या कह सकते हो डायरेक्टली क्लोरोब्यूटेन, और इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। इसका एक डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है ध्यान दो, इसमें बच्चों जो मोनोमर्स बनते हैं, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे जो मोनोमर्स बन रहे हैं मोनो हेलोएल्केन के या पॉली हेलोएल्केन के भी जब बनते हैं, तो होता क्या है उनको बेटा सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द मोनोमर्स ऑफ हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स स्पेशली फ्रॉम एल्केन्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। जो हेलोएल्केन्स है यहां जो आपका बना है बच्चों, ये बहुत डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना, सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। तो यहां से आप कह सकते हो ना प्योर हेलोएल्कीन कोई नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है। बट फिर भी क्या होता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये वर्क कर जाता है। हम आगे बात करते हैं, यहां तक हो गया। यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या होगा, और इन दोनों में से अगर बात करें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। यहां पे ध्यान दो 1 क्लोरो है, भाई बोलो यहां पे 1 क्लोरो है, तो इससे बनने वाला जो कार्बोकेटायन होगा वो कार्बन पे प्लस यहां चार्ज आएगा, है कि नहीं। और यहां पे ध्यान दो बड़ा जो क्लोरीन लगा हुआ है वो इस कार्बन पे प्लस आएगा। भाई क्लोरीन अगर यहां से निकले तो यहां से सेकेंडरी कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, और यहां से देखो प्राइमरी कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है। मेजर प्रोडक्ट होता है, ध्यान देना बच्चों, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो मतलब स्टेबल को ही प्रेफर करेगा। तो आपको पता है स्टेबिलिटी रेट क्या है कार्बोकेटायन की, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, सबको पता है ना स्टेबिलिटी रेट कार्बोकेटायन की, कार्बन आयन की नहीं, इसका भी रीजन है, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक के बच्चों एवरीवेयर देयर इज रीजन, हर जगह रीजन है, ठीक है। तो फिर भी हम अगर हाँ आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं जो हूं उसको वो कर लूंगा, ठीक है, कि क्या किस पे वीडियो बनाना, क्योंकि ये 11th के हैं, स्टेबिलिटी आपका कार्बेन आयन का, कार्बोकेटायन का, ये सब सारी चीजें 11th की हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसमें से मेजर कौन सा होगा, तो आपको आंसर मिल चुका होगा सर, ये 2 क्लोरो वाला ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, यहां तक हुआ। दूसरा यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या हो, ठीक है, बाई प्रोडक्ट को देख लेते हैं, एक रिएक्शन करा के ही देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है, ये मैंने लिखा CH3 CH2CH CH2H। आई थिंक ऐसे हम लिख सकते हैं भाई, ये ऊपर वाले को ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा X2 को कैसे लिख सकते हैं, X2 अभी क्लोरीन लिया है तो हम क्लोरीन लेते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। बेटा फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होती है वो हाफ हेडेड एरो को फॉलो करती है। यहां मतलब जो आपका एरो दिखाया जाता है वो हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो होता है इस तरीके से। ये बेटा हाफ हेडेड एरो है, इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में वो टूटेंगे, है ना। यहां पे फ्री रेडिकल्स जनरेट होगा, एक फ्री रेडिकल यहां आएगा बच्चों, एक फ्री रेडिकल यहां आएगा, ठीक है। और वैसे ध्यान दो यहां पे भी सेम होगा, ठीक है। ये फुल हेडेड एरो नहीं होता, हाफ हेडेड एरो होता है बच्चों, ये यहां पे आएगा। ध्यान दो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, जब प्लस माइनस होता है तो आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको हेटेरोलिसिस कहते हैं। और जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बॉन्ड के, तो उसको क्या कहा जाता है, होमोलिसिस कहा जाता है। ये क्या है, होमोलिसिस है, ठीक है। तो ध्यान देना यहां पे होमोलिसिस है बच्चों, और ये अब देखिएगा इसमें हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आपका आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, इसी को हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे फ्री है, कोई भी कहीं भी अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये ऐसा हुआ कैसे, इसकी प्रेजेंस में हुआ, ठीक है। तो इसका भी यूज हम नहीं दिखा रहे, पेरोक्साइड या किसी का। अब क्या होगा, ये एक क्लोरीन एक इससे अटैक कर देगा, हाफ हेडेड, याद रखना बच्चों, ये क्लोरीन इस पे अटैक कर देगा, ठीक है।
तो ऐसा जब होगा तो आपका बनेगा क्या फाइनली, CH3 CH2। अभी देखो इस H को छेड़ा नहीं गया है तो ये आपका CH2 रहेगा पूरा, ये CH2 हो गया। और बेटा ये CH2 से कौन आके लगा, Cl आके लगा, तो सिंगल बॉन्ड CH2 Cl हो गया ना। और ध्यान दो ये H और ये Cl मिल करके क्या हो गया, HCl हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम कहानी भाई, जब देखो अभी यहां पे आपने किया है, यही चीज आप यहां पे जब करोगे इस तरीके से, यहां आप फिजन कराओगे। कौन सा फिजन है बेटा, इसको कहते हैं होमोलिसिस। ठीक है, होमोलिसिस को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड एटम, ठीक है, इज नोन एज होमोलिसिस। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए हाफ एडेड एरो के द्वारा तो उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, उसको होमोलिसिस कहते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होता है होमोलिसिस से। और वहीं पे प्लस माइनस चार्ज के फॉर्म में अगर वो टूट रहे हैं तो उसको हेटेरोलिसिस कहा जाता है, क्योंकि प्लस पे कोई चार्ज नहीं होता, माइनस पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। दो कैसे आते हैं, एक खुद का और एक पड़ोसी का। ठीक है, अब ध्यान देना, तो अब जब यहां पे फिजन होगा तो ये पूरा CH3 लिखा जाएगा और यहां क्या हो जाएगा HCl और प्लस CHCl। देख लो CHCl और यहां पे भी आपका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, HCl होगा। तो आप लोगों को बेटा ये रिएक्शन जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे होता है, ये चीजें आपको आने लगेंगी ना बच्चों, तो फिर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी रिएक्शन आए। अभी देखना आगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए, चाहे जिस लेवल की ऑर्गेनिक होगी आप बड़े आसानी से जो है कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक रिक्वेस्ट जरूर है आप सभी से, आप लोग जितने भी वीडियोस पढ़े हुए हैं हेलो एल्केन हेलो एलिन्स के, प्लीज बाय द वेरी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करो, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, आपको धीरे धीरे करके बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी और चीजें आने लगेंगी। कमजोर से कमजोर बच्चा होगा वो भी, उसको भी ऑर्गेनिक आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करके जो है पढ़ना है। अभी तो मैं छोटे छोटे वीडियोस मोर देन हाफ एन आवर का मैं अभी डाल ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। 11th के भी दो ऑर्गेनिक, उनको भी मैं देखूंगा, तो वहां पे जब वो दोनों ऑर्गेनिक डाल दूंगा बच्चों, तो सारी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई नया चीज आ जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपका 11th वाला हो सकता है भूल गया हो, याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, हो गया बच्चों, तो ये जो हाइड्रोकार्बन का हो गया, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक एल्केन से मैंने लिया, कैसे बनाते हैं, फ्री रेडिकल के द्वारा। फ्री रेडिकल क्या होता है, ध्यान दो, न्यूट्रलाइज्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका बनता है। इसमें प्योर एल्किल प्योर एल्किल हैलाइड नहीं बन पाता, यही इसका मेजर डिमेरिट है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट। इसमें क्या होता है बेटा, मिक्सचर मिलता है। मेजर माइनर मैंने बता दिया, कार्बोकेटाइन के बिहाफ पे, इवन स्टारिक हिंड्रेंस के भी बिहाफ पे आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फ्रॉम फ्री। अब ये पहचानोगे कैसे, फ्री रेडिकल वाला कराना है या हेटेरोलिसिस करानी है, तो ये तीनों में से कोई भी मिल जाए तो याद रखना वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म भी मैं अच्छे से बताऊंगा कोई रिएक्शन लेकर के आगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, अभी सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब बी पार्ट है फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, फ्रॉम एल्कीन्स के लिए, ठीक है, इसमें भी आपका मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा, और ठीक है इसमें भी आपका एक डबल बॉन्ड आपका जो टेस्ट है। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेस्ट, उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर से अपलोडिंग में भी दिक्कत होगी बच्चों। तो अभी हम यहीं पे रोकते हैं और अगले वीडियो में यहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और जितने भी अभी मतलब ऑर्गेनिक के वीडियोस पढ़े हैं उन सभी का वो लिंक जो है नीचे दिया हुआ है वीडियो में। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा और विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।